सो हे एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू द क्लाउड एसआरई अड्डा, जहां पर आप सीखने वाले हो कि आप कैसे पाइथन के साथ में डीएसए को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है जो कि ऑल अबाउट लिस्ट थी। आज हम कवर करने वाले हैं टपल्स को। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्कशन होगा, तो इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो आज हम टपल्स को समझेंगे, और ये जो शुरू की इनिशियल क्लासेस हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं तुम लोगों को इंटरव्यूज़ की टिप्स भी देते जाऊंगा कि क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलो फटाफट से आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ में कि लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोक ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे। चलिए, मतलब आपको डरना नहीं है भाई कि चैलेंजेस आते हैं, आने दो, एंड वी आर गोइंग टू फेस देम एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ही किया जा सकता है, कितना ही बड़ा चैलेंज है जो एक ह्यूमन बॉडी या एक ह्यूमन माइंडसेट नहीं कर सकता। तो ये एक वीडियो चाहो तो देख लेना। इस वीडियो का रिलेशन जो मैं अभी करंट वीडियो बना रहा हूँ इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले अगर टपल्स को देखना चाहो तो टपल्स को भी देख सकते हो। चलो फटाफट से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो मैंने ये वाली अंडरस्टैंडिंग लिस्ट डॉट पाई, ये वाली फाइल मैंने कल गिटहब पे अपलोड कर दी थी, इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट से एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखने वाले हैं टपल्स, TUPLES टपल्स डॉट पाई, टपल डॉट पाई। चलो फटाफट से समझेंगे टपल क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो भाई कल हमने लिस्ट देखा था। लिस्ट को तो एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा। लिस्ट जो बनती है वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। कैसे बनती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन जो टपल होता है, TUPLE टपल जो होता है वो आपका बनता है बेटा सर्कुलर ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर बनता है। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर ब्रैकेट और ये सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, अभी चलो, अभी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक जो हमारा, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, हमारी जो डिटेल्स हैं, व्हाट आर टपल्स, टपल्स वर्सेस लिस्ट, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। कोड के थ्रू समझेंगे, कोई थ्योरी नहीं है, ज़ीरो थ्योरी रखने वाले हैं यहाँ पर। विल मेक श्योर कि इसको जितना सॉर्टेड बना सकें उतना सॉर्टेड बनाएंगे। ठीक है, और मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मोस्टली चीज़ों के बारे में डिटेल मैंने कल दे दी थी। देखो बेटा, अभी ना इसमें टपल कैसा एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो टपल आर द सिमिलर टू लाइक लिस्ट के जैसे सिमिलर ही होते हैं, बट अनलाइक लिस्ट इनमें ना आप चीज़ों को हटा या ऐड नहीं कर सकते। एक बार अगर ये बन गए, एक बार अगर ये डिक्लेयर हो गए तो आप इसको सिर्फ डिलीट कर सकते हो और उसकी जगह पे नया डिक्लेरेशन, लेकिन इन बिटवीन आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपके कहीं पे भी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जहाँ पर कोई चीज़ फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मेरी कोई एप्लीकेशन है दैट इज़ नॉट फॉर, मैंने एक डेटिंग ऐप बनाई, उसमें सिर्फ मेल और फीमेल, तो वो मेल और फीमेल एक ऐसी एंट्री हो गई, वो एक टपल एंट्री, उसमें ना कोई तीसरा आ सकता है ना दोनों में से कोई एक हटाया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। चलो फटाफट से, हम जब सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है, मैं सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ाऊंगा, तो पहले इसको देख लो। ये 30 दिन 40 दिन की एक सीरीज होने वाली है। ठीक है, चलो फटाफट से हमने टपल को समझ लिया, टपल क्या कहलाता है। तो अब फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी से हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो हाउ टू मेक अ टपल, हाउ टू मेक अ टपल। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो मैंने बोला जैसे हम लिस्ट कैसे बनाते थे, लिस्ट बनाने के लिए सोचो एक वेरिएबल बनाया LS नाम से, गोलू बबलू कुछ भी बना लो, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर तुम राम दे दो। ठीक है, राम की एज 4 साल दे दो। ठीक है, उसकी क्लास सेकंड दे दो कि सेकंड क्लास में है, और ऐसे करके दे सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी बन गई क्या, प्रिंट LS। तो हमने कल एक ऑपरेटर पढ़ा था जिसका नाम होता है टाइप। क्या होता है? टाइप। टाइप कीवर्ड का यूज़ करके आप क्या पता कर सकते हो कि भाई ये किस टाइप का है। तो आप देख लो यहाँ पे Ctrl+C, पाइथन टपल डॉट पाई, देखो क्लास लिस्ट आया। ये बनती थी लिस्ट। अच्छा, अब टपल कैसे बनेगा भैया? कुछ नहीं, TP लिख दिया मैंने टपल को, और यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस सर्कुलर ब्रैकेट को यूज करो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने डाल दिया क्या, राम, और यहाँ पर तुमने डाल दिया उसकी एज, डाल दी 4, और अभी मान के रख लो उसका ब्लड ग्रुप डाल दिया
तुमने ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर तुमने लिखा प्रिंट, पहले तो टीपी को प्रिंट करो, दूसरा स्टेटमेंट मैंने डाला प्रिंट टाइप ऑफ टीपी को प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अच्छा मैंने एक ब्रैकेट शायद और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, तो आई जस्ट ओके शिफ्ट के साथ एंटर, ओके cls पाइथन टपल डॉट पाई को रन करो। देखो वहाँ पे क्लास टाइप क्या है, टपल आया है ना। तो इस तरीके से आप टपल को क्रिएट कर सकते हो। ये होती है फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग टपल यूजिंग दीज पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस का यूज करके कर सकते हो। चलो नाउ सेकेंड मेथड, सेकेंड वे, सेकेंड वे क्या होगी सेकेंड वे आपकी। आप क्या कर सकते हो, आप टपल बनाओगे, लेकिन अब आप बनाओगे यूजिंग एक लिस्ट का यूज करके। हाउ वे क्रिएट आ टपल यूजिंग लिस्ट, कैसे बनेगा भैया। तो एक लिस्ट सोचो, ls ऊपर बना के रखी हुई है ना, तो एक लिस्ट ही है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे टपल नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, टपल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो कैसे करते हैं बेटा, कि मैंने बोला tp1 इक्वल टू, क्या करने वाले यहाँ पर टपल को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता था लिस्ट में, ऐसे ही यहाँ पे होता है टपल, ठीक है। टपल को कॉल किया और इस टपल के अंदर हमने क्या पास कर दिया, हमारे ls को। किसको पास कर दिया, लिस्ट को पास कर दिया। यहाँ पे बोला प्रिंट tp1, और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे जरा एक बार कैसे चलता है। देख बेटा, तो RAM राम 4 लास्ट में है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर बार एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि क्या स्टेटमेंट हम लिख चुके हैं, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ले बेटा, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो ये दूसरा वे हो गया टपल बनाने का। तीसरा तरीका क्या होता है बेटा टपल बनाने का, कि यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर लो। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो वो tp2 नाम से बनाएंगे बिल्ट इन फंक्शन, जैसे टपल TUPLE टपल, इसको यूज किया और यहाँ पे मैंने बोल दिया राम। जब आप टपल के अंदर एक सिंगल पैरामीटर देते हो, क्योंकि इसको सिंगल पैरामीटर ही एक्सपेक्टेड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज इसके प्रिंट करेगा। मल्टीपल मतलब इसको कैरेक्टर में तोड़ देगा। एनीवेज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर इन पाइथन, बट एक सिंगल 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 कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग में तोड़ देगा। तो हम लिखेंगे tp2, तो यहाँ पर Ctrl+S करेंगे, Ctrl+J करेंगे, CLS, देखो RAM टूट गया ना यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से ना RAM आ गया। चलो फटाफट से अब मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। क्या हो अगर मैं tp3 नाम का एक वेरिएबल बनाऊं और उसमें डालूं टपल, ठीक है, और पहले डाल दूं राम और फिर डाल दूं सीता, तो क्या होगा, एरर आएगा। एरर क्या, एक आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड था लेकिन 2 दे दिया आपने। अच्छा, तो ये टपल डॉट पाई, तो यहाँ पे देखो उसने एरर दे दिया कि टपल एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 2, तो यहाँ पर वो चीज़ उसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के साथ में एक लिमिटेशन है, इसको मैं भी कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कूल, यहाँ तक कोई डाउट ना हो एक बार हाई भेजो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो अपने को कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी हम आएंगे कि हाउ टू क्रिएट टपल विथ मिक्स्ड डेटा टाइप, हाउ टू क्रिएट टपल यूजिंग मिक्स्ड डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पर कैसे बनाते हैं भाई, तो मैंने एक टपल 3 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट लगाई, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा, राम डाल दिया, ठीक है, सीता डाल दिया, ठीक है, लक्ष्मण डाल दिया, और मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, मोहन, ठीक है। भगवान कृष्ण को मोहन कहते हैं, तो मोहन डाल दिया, ठीक है। अब इधर पे मैंने डाल दिया प्रिंट, तो यहाँ पे मैंने डाला टपल 3, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो बेटा उसने राम सीता लक्ष्मण ऐसे डाल दिया। ये तो केवल आपके सिंगल डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग। अच्छा, और भी डेटा टाइप डाल सकते हैं कि, हाँ डाल सकते हो, तो यहाँ पे डाल दो, तुम 1.1 डाल दो, ठीक है, 2.2.5
5 डाल दो, इस तरीके से डाल सकते हो। अच्छा चलेगा, हाँ चलेगा, दौड़ेगा। ये देखो राम सीता लक्ष्मण मोहन 1.1 2.5 राइट। तो मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके भी आप एक टपल बना सकते हो। अब हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑपरेशंस ऑन टपल, टपल्स पर होने वाले बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस ऑन टपल। क्या होता भी ये बेसिक ऑपरेशंस, मतलब क्या है आपका कि टपल पे ट्राइवर्स कैसे करते हैं, ठीक है, कि उस पे से किसी टपल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे। तो मैं इधर पे बनाऊंगा टपल, एक 4 नाम का वेरिएबल बना लूँगा। उसके पहले मैं इधर पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और यहाँ पर मैं बहुत सारे प्लस लगा दूंगा, ठीक है। तो इधर पे मैंने टपल 4 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं क्या करूँगा, एक टपल बनाऊंगा और उस टपल के अंदर मैंने डाल दिया मोहन, सोहन, मोहन, सोहन और रोहन, ठीक है, डाल दिया। अब देख बेटा, मैंने बताया था ये इंडेक्सिंग होती है, इसमें ये हो गया आपका मोहन बैठेगा 0 पे, सोहन बैठेगा 1 पे और रोहन बैठेगा 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट, क्या बोलेंगे, प्रिंट। तो पहले तो मुझे TUP4 को प्रिंट कर दो, ठीक है, पहला काम मैं ये करूँगा। फिर मुझे मान के रख लो सिर्फ, अभी देखो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा एरर दे दिया उसने, बोला अच्छा इतने सारे आर्ग्यूमेंट तो अलाउड ही नहीं है। तो कैसे दे रहे हो हीरा, तो बोल रहा है कैसे अलाउड नहीं है, इतने सारे एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। तो क्या करना है यहाँ पर, आप ना यहाँ पर एक लिस्ट बना दो इसको ऐसे, है ना, एक लिस्ट बना दो अंदर। तो ये लिस्ट हो गई और लिस्ट से आपने क्या कर दिया, टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप चले गए, दौड़ेगा अब तो आ गया मोहन सोहन रोहन। अब मुझे मान के रख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर TP4 पूरा प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ मोहन प्रिंट करना है। तो टपल 4 के अंदर आप किसको प्रिंट कर दो, 0 को प्रिंट कर दो, Ctrl+C। ये देखो सिर्फ मोहन आ गया, है ना। अभी क्या करना है, प्रिंट करो एक बार, टपल के अंदर 4 होगा, उसके अंदर के 1 को प्रिंट कर दो। देखो सोहन प्रिंट हो गया। अब मुझे रोहन को प्रिंट करना है बेटा, तो कैसे करूँगा, प्रिंट टपल के अंदर, टपल 4 के अंदर जो 2 है उसको प्रिंट करो, रोहन प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है बेटे, अब मुझे मान के रख ले, मुझे एक और ऑपरेशन करना है कि मुझे अभी रेंज प्रिंट करनी है, मान के रख ले रेंज प्रिंट करनी, कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, सिर्फ प्लस 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 प्लस, मतलब ये मैं एक अलग चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने एक टपल 5 नाम का वेरिएबल बनाया, मान के रख लो। अच्छा इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, मैंने डाल दिया जैसे गीक्स टपल 5 इक्वल टू टपल, है ना, टपल फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने डाल दिया कि संदीप भैया, ठीक है। तो यहाँ पर संदीप भैया डाल दिया है ना। तो इसको बनाने का मैं तुमको एक और तरीका बता देता हूँ, मान के रख लो कि मुझे इसमें इंडेक्सिंग डालनी है वैसे, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, हाँ मैं ऐसे करूँगा, 1 मिनट। तो SANDEP संदीप भैया, ठीक है। तो यहाँ पे संदीप कौन से, 0 पे, 1 पे A है, N पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 9 और 9 तक ही रखते हैं, काम करते हैं, ठीक है भाई, संदीप भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इजी रहेगा तुमको कैलकुलेशन समझने में, ठीक है। ये लो, तो ये हो गए भाई तुम्हारी नंबर्स और ये हो गए तुम्हारे इंडेक्स, ठीक है। होप तुमको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे रिवर्स इंडेक्सिंग भी होगी, तो जैसे -9, यहाँ पे जो 9 है वहाँ पर -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 और ऐसे कर करके यहाँ पे -10 तक जाएगा। अच्छा तो कहना क्या चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम एक टपल को के ऊपर इटरेट कर सकते हो, कैसे तुम किसी टपल से स्पेसिफिक वैल्यू निकाल सकते हो। जो मैंने बताया था कि अगर जब टपल के अंदर एक सिंगल वैल्यू होती है उसमें करेक्टर के उसमें फॉर्म में टूट जाती हैं वो चीज़ें। तो एक एग्जांपल बनाया था ये वाला, इफ यू रिमेंबर राइट। चलो फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार प्रिंट करेंगे टपल 5 को, ठीक है। देखो SANDEEP और BHI, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ना मुझे मान के रख लो कि टपल 0 की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो टपल 0 बोलोगे तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ S। मैंने बोला टपल 5 के अंदर मुझे 0 वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर देखो S आ रहा था पहले में, है ना, S आ रहा था, सिर्फ S आ रहा था, तो सिर्फ S प्रिंट होना चाहिए, ठीक है।
देखो सिर्फ एस प्रिंट हुआ ये नीचे है ना। अच्छा यहाँ से क्या समझ में आया बेटा, यहाँ पे सिर्फ एस प्रिंट हुआ। अब मुझे मान के रख लो, अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। टपल के 5 के अंदर मुझे 1 से लेके 4 तक जाना। बेटा यहाँ 1 और 4 लिखा ना, मतलब ये इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या डालूँ, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बना देता हूँ, एक कमेंट बनाऊंगा सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे डालूंगा स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। बट हमेशा याद रखना स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स विल नॉट कम इन रिजल्ट। स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स विल नॉट कम इन रिजल्ट, ठीक है। ये हो गई बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, तुमने लिखा प्रिंट, अभी तो ऊपर वाला, तो मतलब क्या है 1 से 4 का मतलब क्या है बेटा, 1 कहाँ है बेटा, 1 पे है ए, तो ए, और 4 पे है तुम्हारा ई, तो इसके बीच में क्या है एन डी, तो सिर्फ एन और डी प्रिंट होगा, ठीक है। देख बेटा ए एन डी, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 से लेके 4, तो 1 पे क्या है तुम्हारा 0, इंडेक्सिंग सही की है मैंने, ए एन डी, ओके 1 to 4. Did I make some mistake here? Start index, end index, right? तो 0 पे 1 है, 2 है, 3, 4 पे है आपका क्या D, ओके, बट इंडेक्स वाइज 4 इज E, तो ये है, एंड इंडेक्स वाइज 1 इज A, तो एन डी ई, ए एन डी, ए एन डी, ओके। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ट्रिकी है तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ए एन डी आएगा तो मैं इधर पे हम क्लियर कर लेंगे। देखो ए एन डी मतलब एंड इंडेक्स विल नॉट कम इन रिजल्ट, स्टार्ट इंडेक्स विल कम इन रिजल्ट, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स विल कम इन रिजल्ट, एंड इंडेक्स नहीं आएगा, तो मतलब 0 1 2 3 और 4 क्या था ई था, तो ई विल नॉट कम, ठीक है। अच्छी बात है बेटा, कूल। अब मान के रख लो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करना है मुझे TUP टपल 5 के अंदर, टपल 5 के अंदर मुझे क्या चाहिए बेटा, 1 से लेके मुझे चाहिए कहाँ तक, मान के रख लो 1 से नहीं, हम 2 से उठाएंगे इस बार, 2 से कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 से लेके मुझे चाहिए कहाँ तक, 6 तक। तो 2 से 6 कहाँ है बेटा, 6 है तुम्हारा, 6 पे है तुम्हारा P, तो P के पहले क्या है E, और 2 पे क्या है बेटा तुम्हारा N, तो N D डबल E, ठीक है, N D डबल E। चलो करके देखते हैं, N D डबल E, बिल्कुल सही जा रहा है हमारा कंसेप्ट, बहुत सही है। चलो अभी मान के रख लो एक और तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे ये एक चीज होती है ना, अब यहाँ पे तुम इंटरवल भी दे सकते हो, अभी क्या कर रहा है बीच का जितना भी है सब प्रिंट कर दे रहा है, राइट। लेकिन सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक एक का गैप रखो, तो यहाँ पे तुम एक एक ऐसा कोलन और लगाओ, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो प्रिंट, नॉट प्रिंट, यहाँ पे तुम दे सकते हो स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप। स्टेप मतलब कितना डिफरेंस रखना है, कितने जंप्स लेने हैं, तो स्टेप इज नथिंग बट जंप्स, ठीक है। तो क्या मतलब करके दिखाओ तब जाने, तो हमने बोला ठीक है प्रिंट, तो जो टपल है TUP टपल 5 जो है, 5 जो है उसके अंदर 2 से लेके 6 तक जाओ, और हर बार 2 का डिफरेंस रखो। अच्छा तो 2 से लेके 6 तक क्या होगा भैया, 2 मतलब N, 6 मतलब P, तो उसके पहले का एक, और हर बार 2 का डिफरेंस रखना है, तो D हट जाएगा, और तो क्या प्रिंट होगा N एंड E, N एंड E, D हट जाएगा और एक E हट जाएगा, ठीक है। चलो एक बार रन करके देखते हैं, CLS N एंड E, ठीक है। तो एक का जंप हो गया, कैसे जंप हो गया बेटा, वैसे भी तुमने बोला 2, तो 2 क्या है बेटा, 2 तुम्हारा N से है, N, और
2 का जंप चाहिए, मतलब एक ये तो यहाँ पे दूसरा, तो एक तो n हो गया, दूसरा d हो गया, तो e पे जंप किया, फिर लास्ट में तो p है ही, तो p मतलब क्या, लास्ट का 6th नंबर का इंडेक्स, तो यहाँ पर e को भी इसने एक स्किप कर दिया, तो n एंड e। यहाँ तक समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। तो ये होता है जंपिंग स्केड्यूल। अब एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि रिवर्स द टपल इन सिंगल लाइन, कैसे करोगे बेटा? तो उसका एक ट्रिक होता है कि प्रिंट, अच्छा कैसे करोगे, TUP5 रिवर्स इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, कि मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया मतलब 0, एंड इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया मतलब n-1, और यहाँ पर मैंने डिफरेंस तुमको दे दिया -1, मतलब हर बार -1 का डिफरेंस, -1 इज ऑल्सो 0, मतलब सिंगल, मतलब एक का डिफरेंस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, उसे प्रिंट किया, तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरी जो एक तुम्हारी थी टपल वो रिवर्स हो गई है, ठीक है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। चलो कूल, अभी अब हम एक नए स्टेज पर जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे मान के रख लो कि मुझे स्टार्टिंग और एंड एक चीज़ और सिखाता हूँ, कि मान के रख लो ये तुम्हारा टपल 5 है, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग कुछ नहीं दिया, एंड कुछ नहीं दिया, तो वो तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 और n-1 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया, मान के लो तुम्हें 3-3 का डिफरेंस चाहिए, अच्छा भैया तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर देख बेटा, एस प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 प्रिंट नहीं होंगी, तो ई प्रिंट होगा, ठीक है। कैसे, समझ में आ रहा है? ई प्रिंट होगा ये वाला, फिर इसके बाद 3 का जंप होगा, एच प्रिंट होगा। देखते हैं शायद क्या होता है, ठीक है, एक बार देखेंगे इसको। पाइथन टपल डॉट पाई, बेटा रे यहाँ पर देख क्या प्रिंट हुआ ये, अच्छा हमने प्रिंट किया कि नहीं किया इसको, वी डिड नॉट सेव इट, हाँ। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाली लाइन में, तो आई प्रिंट हुआ और फिर एच प्रिंट हुआ है, राइट, SANDEEP और एच। एक मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं सिर्फ इस लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, एस प्रिंट हुआ, फिर डी प्रिंट हुआ, सीधे एस प्रिंट हुआ और डी, 3 का डिफरेंस है ना बेटा। तो डी प्रिंट हुआ मतलब एस को मिला के जंप, एस एक जंप, ए दूसरा जंप, तीसरा डी, एन, तो 3 जंप हो गए, फिर डी प्रिंट हो गया, तो डी को मिला के एक, ई को मिला के एक, ई को मिला के एक, तो फिर पी प्रिंट हो गया, देखो। फिर क्या प्रिंट, पी प्रिंट हुआ है, और ऐसे ही आई प्रिंट हो गया, क्योंकि पी को मिला के एक जंप, दूसरा जंप और तीसरा जंप, तो यहाँ पर आई प्रिंट हो गया, ठीक है। MCQs में आते हैं ये क्वेश्चन, जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी मैनेजर्स, जो हायरिंग मैनेजर होते हैं, दे कम एंड चेक योर पाइथन नॉलेज विद दिस स्टफ, ओके। चलो बढ़िया बढ़िया, क्रेजी गाइस, क्रेजी। तो अभी हमने टपल्स के ऊपर होने वाले बेसिक ऑपरेशंस भी सीख लिए, ठीक है। चलो, तो अभी मैं प्रिंट करूंगा स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बोलो, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड में इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, जिससे कि हम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें सीख सकें, और मैं मेक श्योर करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों को चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। चलो फटाफट से अब हम चलेंगे कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन समझेंगे, कॉनकैटिनेशन ऑफ टपल। कॉनकेट कैसे होती हैं टपल्स, तो मैंने बोला TP1 इक्वल टू कुछ उठा के लाए ऊपर से इंस्टीड ऑफ डूइंग मेहनत, ठीक है। तो एक टपल हमने ऐसे बना ली, ठीक है, कैसे बना ली, ऐसे, ठीक है। हमने एक TP2 नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने कैसे बनाई टपल, उसमें हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, और मैंने बोला प्रिंट TP3, नो नॉट प्रिंट, एक्चुअली मैं लिखूंगा कि TP3 इक्वल टू TP1 प्लस TP2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट TP3, ओके।
तो यहाँ पे देख बेटा, मोहन सोहन रोहन 1 2 1 1 1 2 3 4, ये ऐड हो गए, तेरा टपल एक नया बन गया। तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ टपल, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन ऑफ टपल। ठीक है, तो इट्स रेनिंग वेरी हार्ड आउटसाइड, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसी रेन में इस वीडियो को शूट करने में। चलो, अब हम चलेंगे, कॉन्कैटिनेशन भी हमने समझ लिया है, इसके बाद आती है बेटा स्लाइसिंग ऑफ टपल। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने तुमको अभी थोड़ा देर पहले सिखा चुका हूँ कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, मतलब व्हाट इज स्लाइसिंग। चलो एक एक इसका एक नया फैक्टर समझेंगे, हाउ टू स्लाइस आ टपल। स्लाइस मतलब क्या होता है बेटा, टुकड़े करना, है ना, काटना ऐसे। लेकिन ट्रपल को तो, टपल तो इम्यूटेबल है ना, उसको तो तुम काट पीट सकते ही नहीं हो, कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टपल क्रिएट अ न्यू टपल विच इज स्लाइस्ड टपल। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो मैंने मान के रख लो यहाँ पे एक टीपी एस टपल स्लाइस्ड बनाया, उसको मैंने दे दिया बेटा क्या, SANDEP संदीप क्लाउड SRE अड्डा। ठीक है बेटा, ये दे दिया। अब यहां पर क्या किया, मैंने बोला प्रिंट TPS, प्रिंट TPS। ठीक है, तो TPS प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, S A D ऐसे अलग अलग करके प्रिंट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस। अच्छा, तो अब मान के रखो मुझे सिर्फ S प्रिंट करना, तो मैं लिखूंगा प्रिंट और TPS। ठीक है, TPS, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले नंबर के इंडेक्स से, मतलब A से लेकर प्रिंट करना है, जो भी है सब प्रिंट करो। इंडेक्स 1 में क्या है बेटा, ए है, क्या है, ए है, तो ए इंक्लूड हो गया क्या, हाँ, इंक्लूसिव ऑफ ए, और लास्ट तक जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया बेटा, देख यहाँ पर संदीप क्लाउड SRE अड्डा जो है, इसमें से एस बस हट गया, बाकी पूरा अड्डा तक सेम का सेम आया। मतलब पहला वाला इंडेक्स जो है 1, वो भी इंक्लूसिव है, क्योंकि 0 पे तो आपका एस है और ए क्या होता है आपका, इंक्लूसिव होता है, तो ए से लेके अड्डा तक आपका प्रिंट हो गया, राइट। अब क्या कर सकते हो, आप इसको सेव भी कर सकते हो कहीं पर। कैसे करोगे सेव, तो यहाँ पर जाओ, ऐसे यहाँ पर जाओ, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे एक TP-1 नाम से एक बना सकते हो, ऐसे चाहो तो कुछ भी बना लो। तो मतलब ये क्या है, स्लाइस्ड है ना, तो मैंने बोला प्रिंट PRINT, प्रिंट TP-1 को इधर पे प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे आपका वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। देख बेटा, संदीप का हो गया अंदीप अड्डा, क्लाउड SRE अड्डा। ठीक है, आई होप तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी जल्दी हो सके इनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं इनको निगलेक्ट, मैं इनको छोड़ नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइसिंग का एक और कंसेप्ट देख लो कि मैंने बोला प्रिंट, अब मान के रख लो जो TP-1 है, ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ करते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें क्या करूँ, मुझे सिर्फ इसको रिवर्स कर दो एक लाइन में, तो अब भी थोड़ा देर पहले सिखाया था कि रिवर्स कैसे करते हैं, -1 कर दो लास्ट वाले में। तो इधर पे क्या हो गया बेटा, ADDAERS, कुछ तो आ गया बड़ा सा टर्म। आई एम नॉट गुड एट रीडिंग लॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। ओके, चलो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम सीखने वाले हाउ टू डिलीट अ टपल, हाउ टू डिलीट अ टपल। अरे यार भैया, आप बहुत दोगले आदमी हो, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि टपल में कुछ ऐड और रिमूव नहीं कर सकते पूरा डिलीट करने की। हाँ, तो ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन टपल को डिलीट कर सकते हो। और एक बार अगर टपल डिलीट हो गई, तो आपकी मेमोरी में जो टपल होती है वो मेमोरी में चलती है। और डिलीट करने का मतलब, आपने उसके रेफरेंस जो बन रहा था, रेफरेंस जो कि स्टैक मेमोरी में, इतना डीप नहीं जाना चाहता, रेफरेंस जो कि स्टैक मेमोरी में था, और ऑब्जेक्ट जो कि हीप मेमोरी में होता है, लेकिन आपने क्या किया, उसका रेफरेंस नंबर ही हटा दिया। तो जेबी जावा वर्चुअल मशीन को या गार्बेज कलेक्टर को क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कैसा हो चुका है, ऑब्जेक्ट आपका हो चुका है रेफरेंस लेस। तो वहां पे क्या होता है, JVM जावा वर्चुअल मशीन और किसी भी गार्बेज कलेक्टर डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में जाता है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फ्री कर देता है। तो यहाँ पर हम टपल को समझने वाले हैं कि हाउ टू डिलीट अ टपल, और एक बार टपल अगर डिलीट हो गया तो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो मैंने बोला टपल TPD, तो यहाँ पर हम एक टपल उठा के लाएंगे कहीं से, अच्छा प्यारा सा टपल उठा के लाएंगे, मोहन सोहन एंड रोहन। ठीक है, तो यहाँ से इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कॉपी, ठीक है,
मोहन, सोहन एंड रोहन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टीपीडी है। अब क्या कर सकते हैं इस टीपीडी के साथ में? तो मैंने बोला प्रिंट करो, और क्या, PRINT प्रिंट, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लगा दो स्ट्रिक 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 स्ट्रिक, राइट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, टीपीडी जो है हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे जरा, टीपीडी को प्रिंट होता है कि नहीं होता है। होगा, क्यों नहीं होगा। फिर चलो करके देखो एक बार। टीपीडी मोहन रोहन सोहन, मोहन सोहन रोहन प्रिंट हुआ। अब मैंने बेटा यहाँ पे एक डेल नाम का फंक्शन होता है, डेल फॉर डिलीट, डिलीट टीपीडी, डिलीट टीपीडी, बस सिंपल। अच्छा, क्या होगा, कोई एरर आएगी? कोई एरर नहीं, डिलीट हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ तो प्रिंट हो रहा, क्यों? क्योंकि डिलीट होने के पहले तुमने प्रिंट लिखा। तुम्हारी हिम्मत है तो बाद में लिख के देखो, तुरंत एरर फेंक के मारेगा तुम्हारे मुंह में। टीपीडी, ये ले भाई, एरर दे दिया, बोल रहा टीपीडी इज नॉट डिफाइंड ड्यूरिंग नेम बाय टीपी। मतलब तुमने क्या किया, टीपीडी को डिलीट कर दिया है, तो वो मेमोरी से, कोड की मेमोरी से ही हट गया। ये कोड हर बार जब तुम रन करते हो तो ये मेमोरी में जाता है, मेमोरी पे एग्जीक्यूट होता है, और तुम उस पर्टिकुलर वेरिएबल टीपीडी को मेमोरी में ही रन टाइम पे तुम उसको मेमोरी से हटा दे रहे हो, इसलिए वो एरर फेंक रहा है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये डिलीट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेवर एवर डिलीट अ टपल in runtime. Okay, cool. What else, guys? See, you guys are learning Python from so very basics, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार सीखना पाइथन को ऐसे टप, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलो अभी देखेंगे हाउ टू अनपैक आ टपल। अनपैक मतलब खोलना कैसे है टपल को। किसी दूसरे, मान के रख लो टपल तुम ले आए एक लिस्ट में, किसी ने बहुत सारा टपल डेटा दे दिया, अब लेकिन उसको अनपैक भी तो करना पड़ेगा। एक ही थाली में 100 लोग कैसे खा सकते हैं, तो उसको दूसरी थाली में, मतलब एक टपल के वेरिएबल्स में कैसे स्टोर करें। तो मैंने बोला, मान के रख लो, हम ले लेंगे टीपीडी का ही एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ऐसे कॉपी कर लिया। ओके, अभी हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे रख देंगे, ठीक है। ये टीपीडी को, इसको मैंने क्या किया, हाँ, टीपीयू मतलब अनलॉक, टपल अनलॉक। तो ये टपल बन गई तुम्हारी, है ना। अब मैं क्या करूंगा बेटा, प्रिंट, एक बार मैं बोलूंगा टीपीयू को प्रिंट करो, टीपीयू को प्रिंट करो। टीपीयू को प्रिंट करेंगे, अच्छा क्या होगा बेटा इससे, आप जैसे ही टीपीयू को प्रिंट करेंगे तो भाई क्या, मोहन बबलू सोनू नोनू सब आ जाएंगे, आ गए मोहन सोहन रोहन, राइट। अभी क्या करना है मुझे, इसमें देखो मोहन भी है, सोहन भी और रोहन भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ए बी और सी नाम के, ए नाम के ए बी सी नाम के वेरिएबल में किसको डाल दूँ, टीपीयू को डाल सकता हूँ। अच्छा, डाल सकता हूँ क्या, हाँ। तो मैंने इधर पे प्रिंट ए लिखा, ठीक है, फिर दूसरा मैंने प्रिंट बी लिखा, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट सी लिखा। देखते हैं क्या होता है। देखो, मोहन सोहन अधिरोहन, ठीक है, तीनों आ गए। अच्छा, तो ऐसे डायनेमिकली भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। अब मान के रख लो यहाँ पर एक चीज़ और होती कि सोचो गोहन और आ जाए कहीं से, ठीक है, सोहन रोहन और मान के रजत आ गए, ठीक है। अब रजत आ गए यहाँ पर। अब जब रजत आ गए यहाँ पर और तुम, अब तुम्हारी हिम्मत है तो करके दिखाओ, क्यों? क्योंकि बोलेगा भाई तुम्हारे पास में 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, लेकिन मैं 4 वैल्यू लेके आ रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर इस कंडीशन में एरर फेंक देना चाहिए, और जो कि इसने किया है, देखो इसने एरर फेंक दी कि बोल रहा टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड थी 3 लेकिन गॉट 4, क्योंकि मेरे पास 3 ही वेरिएबल थे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में इनमें से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इनमें एस्ट्रिक लगा देते हैं। जो एस्ट्रिक वाला होता है वो रेस्ट जितने भी होते हैं सबको झेल लेता है वो। तो आई डोंट नो हाउ मच दिस इज राइट, बट लेट मी ट्राई दिस वंस। चलता है कि नहीं, ये शायद ऑप्शन एक बार डिप्रिकेट हो चुका है, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं किया। ओ वाओ, इट वर्क। तो पहले वाले में मोहन आ गया, दूसरे वाले में सोहन आ गया, और तीसरे वाले में इसने क्या कर दिया, कंप्रोमाइज कर दिया कि भाई रोहन और रजत को एक पार्टी में डाल दो, ये दोनों तो अपने एक साथ ही मस्त रहेंगे, एकदम हैवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, फटाफट से अभी हम चलेंगे कहाँ पर, कोड पे, ठीक है। कंट्रोल जे करेंगे बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट हो तो बोलो। एस्ट्रिक समझ में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ योर टपल, ठीक है। कूल। रिवर्सिंग अ टपल मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे कि एक डिक्शनरी कैसे काम करती है, डिक्शनरी वाली सीरीज में।
तो यहाँ तक की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा भैया इसमें तो आपने मेथड्स वगैरह बताई ही नहीं। तो जैसे हमने इंसर्ट मेथड पढ़ी थी लिस्ट में, ठीक है, डेल फंक्शन तो इसमें भी होता है, अपेंड मेथड पढ़ी थी, ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने, चलो बैक जाएंगे एक बार, है ना। और क्या सीखा था हमने, तो भाई हमने बहुत सारी डेल पढ़ा था, पॉप देखा था, पीओपी पॉप, ठीक है। पॉप के पहले क्या देखा था बेटा हमने, हमने देखा था इंसर्ट देखा था, अपेंड देखा था, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, तो लिस्ट के जैसे हमने टपल कंस्ट्रक्टर देख लिया, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा ड्रिल करके देखते हैं ये वाला, कि एक टपल को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या 10 टाइम्स। लेट्स सी, सिंस एक टपल जो होती है वो इम्यूटेबल है, तो एक टपल जब तुम ऑलरेडी बना चुके हो तो तुम उसको दोबारा से नहीं बना सकते। तो देखे टीपी इक्वल टू, मैंने एक टपल बनाई 1,2 1,3 और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 को। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बट यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एरर दे देगा या इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। ओ वाओ गाइस, दिस इज क्रेजी, पाइथन इज क्रेजी यार। देखो उसने क्या किया, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 10 टाइम्स एंड 10 टाइम्स 3। तो ऐसे करके इंसर्ट, अपेंड और पॉप मेथड इसके ऊपर काम नहीं करती हैं, बिकॉज जो आपके टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, तो ये वाली मेथड्स यूजुअली यूज नहीं होती। तो ये तीन मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से ग्राइंड कर रहे हो। तो टपल के लिए आज इतनी ही डिटेल थी, ठीक है। ये कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो डोंट वरी, बट इसको अच्छे से एक बार जाओ और समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने क्या क्या सीखा, हमने टपल, व्हाट आर टपल्स, टपल वर्सेस लिस्ट देखा, फीचर्स ऑफ टपल, ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे किसी नंबर के एग्जाम्पल पर जाते हैं हम, जहाँ हमने 1 2 3 4 वगैरह लिया हो, तो जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 लिया है ना, तो यहाँ पे मैंने मान के रख लो 5 डाल दिया और बीच में मैंने 4 रखा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये मैं @ डाल दिया, और फिर इसके जस्ट नीचे में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट TP2। TP2 से क्या पता चलेगा बेटा, किससे ये पता चलेगा कि हमारी जो 5 अगर मैंने पहले ही डाला तो सिर्फ पहले ही रहेगा वो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देख बेटा, मैंने जब 5 डाला तो @ 5 पहले ही है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। तो हमारे टपल कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड भी होते हैं, ठीक है, कूल। नाउ व्हाई टू यूज टपल, तो हमने एक एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, एक डेटिंग वेबसाइट बनाने का एग्जांपल, उसमें टपल जो होते हैं जेंडर्स डिसाइड करके रखते हैं, तीसरा चौथा पांचवा जेंडर आप ऐड नहीं कर सकते। डिफरेंस, हाउ डिफरेंट वेज टू क्रिएट टपल, एम्प्टी टपल कैसे बनती है, सिंगल एलिमेंट टपल, मतलब जो आता है कॉमा इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, और टपल विथ मिक्स्ड डेटा टाइप्स। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्टर से टपल बनाना सीखा, ये कंस्ट्रक्टर जो होता है टपल कंस्ट्रक्टर। हमने एक्सेसिंग टपल एलिमेंट सीखे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, टपल स्लाइसिंग, रिवर्स टपल सीखा, टपल अनपैकिंग सीखी, विथ यूजिंग एस्ट्रिक सीखा, कॉन्केटनेशन सीखा एंड रिपीटिशन सीखा। तो ऐसी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं टपल के बारे में। तो होप तुमको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। तो एक वीडियो, मैं सोच रहा था इसको 2 वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आज हमने काफ़ी स्पीड में इसको कवर किया, तो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी डिक्शनरी पे, और उसके बाद की जो वीडियोस होगी उसमें हम क्लास एंड मेन फंक्शन को समझेंगे। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, तीसरी चौथी वीडियो जो होगी, फोर्थ वीडियो बहुत छोटी होगी क्लास फंक्शन को समझने के लिए। लास्ट की वीडियो मैंने फॉर और नेस्टेड फॉर लूप सिखाए थे, तो मैं डिक्शनरी में वो चीज़ फिर से कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को करेंगे ख़त्म, ठीक है। होप तुमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। ये फाइल तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। चलो भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।